हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं माला और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चिल वाइब्स। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है देश और दुनिया की तमाम रोचक खबरों की जानकारी। दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूं एक और नए एपिसोड के साथ। आज मैं लेकर आई हूं और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, जिससे मैं आपके लिए रोचक तथा नए नए वीडियो बना सकूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माया सभ्यता और माया कैलेंडर की। सभ्यता मानव विकास की वह अवस्था है जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और नैतिक दृष्टि से एक समुदाय उन्नति की दिशा में अग्रसर होता है। यह केवल तकनीकी या भौतिक प्रगति नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों, संस्कृति, आचार विचार, भाषा, कला, साहित्य और जीवन शैली के परिष्कार का प्रतीक होती है। प्राचीन काल में विश्व की कई महान सभ्यताएं विकसित हुई, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, माया सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता आदि। इन सभ्यताओं ने कृषि, व्यापार, लेखन, वास्तुकला, गणित, खगोल और धर्म जैसे क्षेत्रों में आश्चर्यजनक प्रगति की। सभ्यता का विकास तब संभव हुआ जब मनुष्य ने स्थायी निवास, कृषि और सामाजिक संगठन अपनाए। उसी में एक माया सभ्यता। माया सभ्यता प्राचीन काल की एक अत्यंत विकसित और रहस्यमय सभ्यता मानी जाती है, जो मध्य अमेरिका के क्षेत्र, वर्तमान में ग्वाटेमाला, बेलीज, मेक्सिको, होंडुरास और एल साल्वाडोर में फली फूली। यह सभ्यता लगभग 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी तक अस्तित्व में रही। माया लोग गणित, खगोल विज्ञान, वास्तुकला, लेखन और कृषि में अद्वितीय ज्ञान रखते थे। उनके मंदिर, पिरामिड, कैलेंडर और लिपि आज भी वैज्ञानिकों को और इतिहासकारों के लिए एक आश्चर्य का विषय बना हुआ है। माया सभ्यता के लोग खगोल विज्ञान में इतने पारंगत थे कि उन्होंने सूर्य और चंद्रमा की गति को अत्यंत सटीकता से समझा और गणना की। उन्होंने सौर वर्ष को 365 या 245 दिन के बराबर माना, जो कि आधुनिक गणना 365 और 245 दिन के बेहद नजदीक है। उन्होंने ग्रहों की चाल और ग्रहणों की भविष्यवाणी भी की थी। मायाओं ने दो प्रमुख कैलेंडरों का उपयोग किया: 260 दिनों का धार्मिक कैलेंडर, अब 365 दिन का सौर कैलेंडर। इसके अलावा एक तीसरी प्रणाली भी थी जिसे लॉन्ग काउंट कैलेंडर कहते हैं। इस प्रणाली के आधार पर कई लोगों ने 2012 में दुनिया के अंत की अफवाह फैलाई थी, जबकि यह केवल उनके कैलेंडर चक्र की समाप्ति थी, न कि सृष्टि का अंत। माया लोग चित्रलिपि का प्रयोग करते थे, जिसमें लगभग 800 चित्र होते थे। यह लिपि ध्वनियों, शब्दों और विचारों को दर्शाने में सक्षम थी। यह अमेरिका की एकमात्र प्राचीन लिपि थी जिसे पूरी तरीके से पढ़ा और समझा जा सकता है। माया लेखकों ने पत्थरों, मिट्टी की प्लेटों और चित्रलिपि पुस्तकों में इतिहास, धर्म और खगोल संबंधी जानकारियां दर्ज की थी। माया सभ्यता ने विशाल पिरामिड और मंदिरों का निर्माण किया, जो उनकी वास्तुकला में उच्च कौशल को दर्शाते हैं। टिकल, पलेंके, कोपन और चिकेन इट्जा जैसे नगरों में भव्य संरचनाएं मिलती है। चिकेन इट्जा का एक क्रिस्टलो पिरामिड विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जहां विवुश के समय सीढ़ियों पर सांप की छाया बनती है, जिसे कुकुलकनान देवता का प्रतीक माना जाता है। मायाओं का धर्म बहुत जटिल और प्रतीकात्मक था। वे प्राकृतिक शक्तियों को देवताओं के रूप में पूजते थे, जैसे कि वर्षा, सूर्य, मक्का। उन्होंने संतुलन बनाए रखने के लिए मानव बलिदान जैसी प्रथाओं का भी पालन किया। उन्हें विश्वास था कि रक्तदान और बलिदान से देवता प्रसन्न होते हैं और जीवन चक्र बना रहता है। वहीं माया सभ्यता उन प्रारंभिक सभ्यताओं में से थी जिन्होंने शून्य की अवधारणा को विकसित किया। उन्होंने दशमलव आधारित गणना प्रणाली अपनाई।
यह सिद्ध करता है कि गणित में उनकी गहरी समझ थी, जो भारत और बेबीलोन की सभ्यताओं से मिलती जुलती है। वहीं मायाओं की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। वे विशेषकर मक्का, बीन्स, कद्दू और कसावा की खेती करते थे। उन्होंने सिंचाई, टेरेस फार्मिंग और जल संग्रहण की उन्नत विधियां अपनाई। वर्षा जल संग्रहण के लिए उन्होंने चाल्टून नामक जल कुंड बनाए, जो आज भी मौजूद हैं। माया सभ्यता का पतन आज भी रहस्य बना हुआ है। उन्होंने अपने प्रमुख नगरों को त्याग दिया। इसके कारणों में जलवायु परिवर्तन, युद्ध, अति जनसंख्या, कृषि विफलता और राजनीतिक अस्थिरता को माना जाता है। हालांकि उत्तर के कुछ क्षेत्र जैसे युगातान में माया संस्कृति 16वीं शताब्दी तक जीवित रही, जब तक स्पेनियों ने आक्रमण नहीं किया। जब 16वीं शताब्दी में स्पेनिश विजेता मध्य अमेरिका पहुंचे, उन्होंने माया सभ्यता के बचे हुए हिस्सों को नष्ट कर दिया। डिएगो डी लांडा नामक एक स्पेनिश मिशनरी ने माया पुस्तकों और लिपियों को शैतानी कहकर जला दिया। इस कारण अधिकांश प्राचीन ज्ञान नष्ट हो गया। केवल कुछ ही माया पुस्तकें आज भी जीवित है, जैसे ड्रेसडेन कोडेक्स। आज भी लाखों माया वंशज मेक्सिको, ग्वाटेमाला और बेलीज में निवास करते हैं। वे अपनी पारंपरिक भाषाओं, रीति रिवाज और धर्म का पालन करते हैं। कई माया भाषाएं आज भी बोली जाती है और उनके 30 त्योहार भी स्थानीय स्तर पर मनाए जाते हैं। माया सभ्यता केवल एक प्राचीन अतीत नहीं, बल्कि मानव इतिहास की एक बौद्धिक और सांस्कृतिक ऊंचाई का प्रतीक है। उनकी वैज्ञानिक सोच, खगोलीय समझ, गणितीय दक्षता और स्थापत्य कला आज भी लोगों को चकित करती है। यह सभ्यता इस बात का प्रमाण है कि मानव मस्तिष्क ने हजारों वर्ष पहले भी कैसे आश्चर्यजनक ऊंचाइयों को छुआ था। माया संस्कृति आज भी शोध, रोमांच और रहस्य का विषय बनी हुई है। सभ्यता किसी समाज की आत्मा होती है। यह अतीत की उपलब्धियों, वर्तमान की दिशा और भविष्य की आशाओं को जोड़ने वाली वह कड़ी है जो मनुष्य को पशु से मनुष्य बनाती है। सभ्यता केवल भौतिक विकास नहीं, यह मानवीय संवेदनाओं, सह-अस्तित्व और नैतिक मूल्यों की वह वाहक है। एक सभ्य समाज वह होता है जहां दूसरों के अधिकारों का सम्मान हो, कानूनों का पालन हो और सभी को समान अवसर मिले। आज के युग में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति ने मानव जीवन को सुविधाजनक बना दिया, परंतु यदि नैतिक मूल्यों का ह्रास हो जाए तो सभ्यता केवल एक बाहरी आवरण बनकर रह जाती है। अतः सच्ची सभ्यता वही है जो तकनीकी उन्नति के साथ साथ मानवीय गुणों को भी बढ़ावा दे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।